हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर लतिका झा स्माइल लर्निंग सेंटर से। जैसे कि हर सैटरडे को अपन पढ़ते हैं कि अपने एवरीडे लाइफ में साइंस कहाँ काम आती है, या साइंस कैसे हम केमिस्ट्री, फिज़िक्स और भी बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें कहाँ काम आती हैं कैसे। तो उसी कड़ी में हम आगे ये देखते हैं आज कि जैसे एलपीजी सिलेंडर है ना, अपन सब गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं रसोई में। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे कि वास्तव में उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें जलती हैं, किस टाइप से उसे हमें यूज़ करना चाहिए, क्या है उसका सारा एक अपन डिटेल पढ़ेंगे कि एलपीजी क्या है। अपन कहते हैं एलपीजी सिलेंडर, गैस सिलेंडर। तो पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विड का मतलब तो आप समझते हैं द्रव, तो ये द्रवीय पेट्रोलियम गैस है। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस अपने दिमाग में आने चाहिए। जैसे कि द्रव, वो तो गैस है, तो उसको द्रव क्यों कहते हैं, पहली बात तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्या है कि जो ये पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, जो वास्तव में तो जब भूकंप वगैरह आते हैं, ये आते हैं तो सब उथल पुथल हो जाती है, तो जमीन के अंदर जो डेड ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, है ना, जिसको कि हम फॉसिल कहते हैं, तो एक तरह से ये फॉसिल फ्यूल है और इसीलिए सेफ है। यानी कि ये जो प्राकृतिक ईंधन के नाम से हम कह सकते हैं इसको। तो जो क्रूड पेट्रोलियम मिलता है उसमें से फिर रिफाइंड करके, रिफाइनिंग थोड़ी उसकी होती है, उसमें से जो गैसेस मिलती है हमें, उन्हें हम सिलेंडर में यूज करते हैं। और लिक्विड फॉर्म में क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि ये इनका जो क्वथनांक है या जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वो रूम टेम्परेचर के नीचे होता है। जैसे कि अभी रूम टेम्परेचर अपना है, मान लीजिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, तो उससे नीचे इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये इसलिए द्रवीय अवस्था में होते हैं और एकदम से उबलते भी नहीं है कि अंदर गैस सिलेंडर के अंदर हमारे जो लिक्विड गैसेस हैं वो उबल जाएं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक होता है वो रूम टेम्परेचर के नीचे होता है। ठीक है, क्वथनांक तो आप लोग सब समझते हैं क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे कोई भी द्रव बॉईल होता है, तो इसलिए हम इसको द्रवीय पेट्रोलियम गैस कहते हैं। अब जो ऊपर का हिस्सा होता है सिलेंडर में, तो ये गैसेस क्या होती हैं, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अधिकतर जो गैसेस, दो गैसेस इसमें इस मिश्रण में होती हैं, वो होती है एक तो प्रोपेन, ठीक है, जिसका कि फॉर्मूला, इसमें 3 कार्बनों की संख्या 3 होती है, हाइड्रोजन 8 होती है, 8 एटम्स हाइड्रोजन के, 3 एटम्स कार्बन के होते हैं। और ये इसका फॉर्मूला होता है, तीनों कार्बन एक लाइन में होते हैं और बाकी जो कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, तो ये तीनों वैलेंसी, ये 2 वैलेंसी, ये 3 संयोजकताएं, ये सब हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होती हैं। ठीक है, तो ये है प्रोपेन। और दूसरा मिश्रण में और क्या चीज़ हो सकती है, ब्यूटेन। तो ये प्रोपेन और ब्यूटेन 2 गैसेस हैं जिनका कि ये मिश्रण होता है अधिकतर। ठीक है, उसके अलावा भी अलग अलग देशों में अलग अलग इसमें मिक्स की जाती हैं चीज़ें, तो वो अलग है, वो बहुत ही कम मात्रा में कुछ अलग और भी गैसेस इसमें यूज़ की जा सकती हैं। लेकिन मुख्य जो इंग्रेडिएंट होते हैं जो हमारे यहाँ गैसेस काम में ली जाती हैं, वो है प्रोपेन और ब्यूटेन, जो कि हमारे सिलेंडर में होती हैं। और ये फिर जो थोड़ा सा हिस्सा इसका खाली रखा जाता है, जिससे कि अगर सिलेंडर जो भरा जाता है, आप सिलेंडर तो अपन सभी जानते हैं, इसके साथ में मैं फोटो भी डाल रही हूँ सिलेंडर की, तो अपन सब यूज़ करते हैं, इसे जानते हैं कि सिलेंडर जो है वो हाई प्रेशर पर ये लिक्विड्स इसमें भरे जाते हैं और फिर ये धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट होकर के और ऊपर आते जाते हैं। और जब हम जलाते हैं तो ये हाई प्रेशर जो रिलीज होता है ऊपर बर्नर की तरफ, तो ये जो वेपर्स होती हैं इनकी, वो ऊपर आ जाती हैं गैस के रूप में, और ये इसको हम यदि जलाते हैं तो ये जल जाती हैं और हमारा बर्नर काम करने लगता है। ठीक है, तो ये 2 गैसेस मुख्य रूप से इसमें होती हैं और इनको लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पेट्रोलियम से बनी हुई होती हैं और ये थोड़ा ये लिक्विड फॉर्म में होती है, तो इसके लिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस इनको बोला जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब गैस का बर्नर थोड़ा सा भी खुला रह जाता है तो एकदम से तेज स्मेल आती है और हमें मालूम चल जाता है कि ये गैस लीक हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए इसमें क्या डाला जाता है, सल्फर या गंधक युक्त यौगिक डाले जाते हैं। जैसे कि जो मुख्य यौगिक है वो है इथेन थायोल यौगिक है। थायो का मतलब होता है सल्फर,
तो इथेन थायोल नाम का एक यौगिक होता है जो डाला जाता है। और क्यों डाला जाता है? क्योंकि इसकी स्मेल तेज होती है, तीव्र गंध होती है सल्फर की, तो वो जैसे ही थोड़ा सा खुला हम छोड़ते हैं सिलेंडर, उसमें आ जाता है। उसके अलावा और भी कंपाउंड इसमें डाले जाते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग कंपाउंड डाले जाते हैं थोड़ी सी मात्रा में, जो कि टेट्राहाइड्रोथायोफिन या अमाइल मर्केप्टेन, ये भी इनके नाम होते हैं। ठीक है, अब जो हमारे सिलेंडर हैं उनका फ़ायदा क्या है सबसे ज़्यादा? तो सबसे जो बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि इसमें कोई धुआं नहीं होता, हमारी आंखें नहीं जलती हैं। ठीक है, और इनमें इससे कोई प्रदूषण नहीं होता, कोई जल प्रदूषण नहीं होता, कोई थल प्रदूषण नहीं होता या वायु प्रदूषण नहीं होता। ठीक है, दूसरे कोई ईंधन हम जलाते हैं तो उसमें या तो राख बनती है या फिर धुआं काला बनता है, जिससे कि जल और थल प्रदूषण हो सकता है, वायु प्रदूषण हो सकता है। तो इसमें लेकिन ये कोई नहीं होता, बहुत थोड़ा सा ये, क्योंकि इसमें हम सल्फर युक्त पदार्थ डालते हैं, तो यदि लीकेज होता है तो बहुत थोड़ा सा प्रदूषण होता है, वो भी सल्फर का प्रदूषण होता है। और इससे खतरा या नुकसान क्या होता है? तो एक खास बात आप जान लें कि अधिकतर जो गैसेस होती हैं वो हल्की होती हैं, तो वो एकदम से ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। लेकिन जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, ठीक है, ये जरूर बहुत ध्यान से सुनने की बात है, इसका ये जो मिश्रण है, अपना जो गैसीय मिश्रण है, वो वायुमंडल में हम जो गैसेस हैं, जो गैसेस होती हैं, जो वायु है जिसको कि हम हवा कहते हैं, उस हवा से ये गैसेस भारी होती हैं, इनका घनत्व अधिक होता है। अतः ये जब लीक हो जाती हैं तो ये नीचे ही नीचे घूमती रहती हैं, जहाँ पे हमारा बर्नर रखा है उसी के आसपास ये घूमती रहती हैं, और हवा तो ऊपर आ जाती है, लेकिन ये जो गैस है ज्वलनशील होती है और ये वहीं पे एकत्रित हो जाती है आसपास। इसलिए यदि हमारे कहीं स्टोर होते हैं, जैसे सिलेंडर के स्टोर हों, अंडरग्राउंड में स्टोर हो सिलेंडर्स का, ठीक है, वहाँ थोड़ी थोड़ी करके गैस रिस रही हो, लीक हो रही हो, तो वहाँ इकट्ठी होने का डर रहता है, और छोटी सी चिंगारी से भी वहाँ पर विस्फोट बड़ा हो सकता है। तो ये आप ध्यान रखें कि ये गैस भारी होती है हवा से, इसलिए ये नीचे नीचे फैलती रहती है और वहाँ इकट्ठी हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा चूल्हा ऊंचाई पर ही रखा जाता है ना। आप जानते हैं कि हम सिलेंडर को हमेशा नीचे की तरफ रखते हैं और चूल्हा हमेशा ऊपर की तरफ रहना चाहिए, जिससे कि अगर गैस फैलती है तो थोड़ी ऊपर रहे और हमें ध्यान भी रहे, उसकी स्मेल हमें आ जाए और ऊपर ऊपर गैस जाए, जिससे कि आग लगने का एकदम से खतरा नहीं हो। और थोड़ी देर में हमें बंद तो करना ही चाहिए, जैसे ही हमारा ये है कि भी लीकेज हो रही है तो तुरंत हमें गैस को उसका स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, और किसी स्विच को हाथ नहीं लगाना चाहिए, और खिड़कियां दरवाजे सारे खोल देने चाहिए, कोई भी स्विच ऑन नहीं करना चाहिए, और कुछ देर तक वहाँ पर कोई भी माचिस, दिया सलाई, इस तरह की कोई भी चिंगारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब हम जानते हैं, और ये एक अपना एवरीडे साइंस की ही बातें हैं सारी, कि इसमें एलपीजी क्यों कहते हैं, इसमें कौन सी गैसेस होती हैं, क्या इनकी ज्वलनशीलता होती है, और जितने भी ईंधन होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू इसकी होती है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है पर किलोग्राम उसमें कितनी कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है, तो कैलोरीफिक वैल्यू भी सबसे ज़्यादा होती है। और आपको मालूम है कि ये गैसेस जो नेचुरल गैस कहलाती है, सीएनजी भी कहलाती है, ये गैसेस बहुत जगह काम आती है, आजकल उद्योगों में काम आती है, ऑटोज़ वगैरह चलाने काम आती है, कारें चलाने के काम आती है, जो कि हमें औद्योगिक सिलेंडर्स अलग से मिलते हैं उसमें पाई जाती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।